गुरु चांडाल दोष का कोई स्थान नहीं है। सबसे पहले एक लाइन में इस बात को समझ लीजिए, न कहीं लिखा गया है। कई सारे पुस्तकों का हम नाम बताते हैं, आप किसी भी पुस्तक में जाएं और देखें, ये नहीं मिलेगा आपको। गुरु चांडाल दोष जैसे शब्द या ऐसे योग नहीं बताए। नमस्कार, रेशम एस्ट्रो के सारे व्यूअर्स को सुनीता काबरा और जय काबरा का बहुत बहुत अभिवादन। नमस्कार। आज बात करने वाले हैं हम फिर एक नए विषय पे, जिसके लिए आप सबके दिल में एक क्यूरियोसिटी तो होगी। बहुत बार सुना है, लेकिन कई बार हम उसे समझ नहीं पाते और डर भी लगता है सुनकर। तो ऐसे किस टॉपिक के विषय में बात कर रहे हैं सर आज हम? सुनीता जी, आमतौर पर गुरु और राहु का कंजंक्शन या संयोग होने से गुरु चांडाल दोष बता दिया जाता है, लेकिन आज हम ये समझेंगे कि क्या वास्तव में ये बहुत इतना सीरियस होता है जिसके लिए लोगों को बहुत ज्यादा कंसर्न हो, या इसका कोई तोड़ भी होता है। तो इस चीज को आप संक्षेप में आज समझते हैं कि गुरु चांडाल दोष है क्या और क्या उसका निदान या निवारण होता है ऑटोमेटिकली या किसी पूजा या उसके उपाय के द्वारा भी। बिल्कुल सर, गुरु चांडाल योग सुन के ही ना लोग को एक अलग सी, वो चांडाल शब्द ही चूंकि निगेटिव वर्ड है तो सुनकर एक अजीब सी फीलिंग होती है। लेकिन इसका एक्चुअल में मतलब क्या है, ये कैसे योग सच में हमारे पत्रिका में लगता है या फिर किसी तरीके से ये बाधित होता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके पहले मैं इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगी हमारे ज्योतिषाचार्य श्रवण कुमार जी को, जो बहुत ही इन चीजों के अच्छे जानकार हैं। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। रेशम एस्ट्रो में आपका स्वागत है और आज फिर हमारे व्यूअर्स तैयार हैं आपसे एक नए टॉपिक पे आपका दृष्टिकोण जानने के लिए। बताएं काबरा जी। जी सर, हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि गुरु चांडाल दोष को जो है उसका एक्चुअल में क्या कंजंक्शन के कारण गुरु चांडाल दोष के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो क्या वो कंजंक्शन होने मात्र से गुरु चांडाल दोष बोला जाए या नहीं बोला जाए, और दूसरा उसका कोई तोड़ भी होता है, यानी कि वो मतलब क्या इससे डरने की जरूरत है? अगर हम आम जनता के लिए अगर बात कर रहे हैं तो हमें बोले कि क्या इससे रियली डरने की जरूरत है या नहीं है, या इसका हो सकता है कोई फायदा भी हो। सबसे पहले तो कहेंगे कि किसी भी योग का फायदा है तो नुकसान भी। तो हमने कहा किसी भी योग का मतलब दो ग्रहों की यदि युति है तो उसका फायदा है तो नुकसान भी है, चाहे वो कोई भी ग्रह हो। अब फायदा कहाँ स्थित होने पर होगा और नुकसान कहाँ स्थित होने पर होगा, हम ज्योतिषियों को ये जानने की जरूरत है, पहला। दूसरा, सबसे पहले एक पंक्ति में हम अपने व्यूअर्स को ये कह देना चाहेंगे कि वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत गुरु चांडाल दोष का कोई स्थान नहीं है। सबसे पहले एक लाइन में इस बात को समझ लीजिए, न कहीं लिखा गया है। तो अगर आप लोगों को मैं फिर से कहता हूँ, टेक्स्ट बुक की बात करता हूँ, अगर कहीं लिखा गया हो तो आपके लिए यह हमारे तरफ से कहना है कि आप हमारे कमेंट में डाल दीजिए कि गुरुजी यहाँ लिखा है। आप कई सारे पुस्तकों का हम नाम बताते हैं, आप किसी भी पुस्तक में जाएं और देखें, ये नहीं मिलेगा आपको। गुरु चांडाल दोष जैसे शब्द या ऐसे योग नहीं बताए गए। राहु गुरु का योग बताया गया, 3 ग्रह 4 ग्रहों के योग के विषय में बताया गया, लेकिन उसको गुरु चांडाल के नाम से संबोधित नहीं किया। एक तो ये संबोधन गलत है। यदि लाल किताब और केपी वाले करते हो तो मुझे नहीं पता, ठीक है। आप जानते ही हैं कि हम हमेशा इन दोनों के खिलाफ होते हैं, क्योंकि इन दोनों ने हमारे वैदिक ज्योतिष का मान मर्दन किया हुआ है। अब आ जाते हैं कि गुरु चांडाल दोष क्या होता है। तो अभी आप को मैं बताऊं कि गुरु काल पुरुष के पत्रिका में नवमेश होता है। एक साधारण शब्दों में अभी समझिए पहले। और राहु यदि केंद्र में हो, अर्थात पहले, चतुर्थ, सप्तम और दशम में हो, और उसके साथ गुरु हो जाए तो ये राजयोग हो जाता है। तो केंद्र में स्थित राहु त्रिकोण के स्वामी के साथ हो तो राजयोग। त्रिकोण में स्थित राहु, नॉट ओनली राहु, केतु भी, केतु केंद्र के स्वामी के साथ हो जाए तो राजयोग। तो केंद्र और त्रिकोण में राहु और केतु को अच्छा माना गया है। इसीलिए आप सभी, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, मन से डर को निकाल दीजिए
यदि आपके केंद्र त्रिकोण लाभ स्थान, तीसरे स्थान और दूसरे स्थान में यदि गुरु राहु का युति है तो आपको कभी भी, एक तो गुरु चांडाल शब्दों से बचें, ये योग आपको हमेशा फायदा देगा, नुकसान नहीं देगा। नुकसान कहाँ दे देगा? यदि ये योग 8वें में बना हो, यदि ये योग 12वें में बना हो, और यदि ये योग 6ठे में बना हो। 6ठे में क्योंकि गुरु अशुभ ग्रह नहीं है, शुभ ग्रह है। राहु तो अच्छा फल करना चाहेगा, लेकिन गुरु 6ठे में जाकर के अपने कारकत्वों की हानि करा जाएगा। इसकी वजह से यहाँ इसको हम लोग अशुभ कहेंगे। ये तो हमने आपके लिए मेष लग्नों का उदाहरण दिया। अब किसी भी लग्न में आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी लग्न में गुरु और राहु का युति 8वें में, 12वें में हो जाए, 6ठे में हो जाए, तो वहाँ 6ठे में यदि स्वराशि का गुरु पड़ जाए तब तो हम अच्छा कह सकते हैं, अन्यथा अच्छा नहीं कहेंगे। बाकी ये तीसरे, 6ठे, 11वें में भी राहु आपके लिए योग फल देता, क्योंकि ये अशुभ ग्रह है। इसीलिए ये शब्द का जो प्रयोग किया जाता है ये गलत है। दूसरे तरीके से हम आपको अपने बोर्ड पर, आप सभी जानते हैं कि हमको पढ़ाने का अपना अलग से शौक है, तो बोर्ड पर भी आप लोगों को समझने का अवसर मिलेगा। तो ये आप देखिएगा, आप लोग भी इस बात को एग्री करेंगे कि इसको माने कि नहीं माने, क्योंकि डराना और ये सब हमारे प्रोफेशन का अंग हो गया। अब हमने कहा कि किसी भी, मान लीजिए यहाँ अभी हमने नंबर नहीं लिखना, या 7 नंबर लिख देता हूँ और यहाँ गुरु और राहु लिख देते हैं। आप राहु वक्र गति करता है, ये आप सभी जानते हैं। वो 4 नंबर राशि कर्क राशि में प्रवेश करेगा तो 18 महीने लगेंगे उसको बाहर निकलने में। राहु को कितना लगेगा? 18 माह। और गुरु तीसरे मिथुन से कर्क में जाएगा तो कितना देर लगेगा? इसको 1 साल। तो आप कम से कम किसी भी जातक के पत्रिका में अगर ये योग बन रहा है तो ये योग मिनिमम 1 साल तक बना ही रहेगा, मिनिमम 1 वर्ष तक बना ही रहेगा। तो ऐसे स्थिति में क्या 1 साल तक जो बच्चा जन्म होगा, जो सुबह जन्मेगा, दोपहर जन्मेगा, शाम जन्मेगा, रात जन्मेगा, दूसरे दिन जन्मेगा, तीसरे दिन जन्मेगा, 1 साल तक जन्म होता रहेगा और उस गुरु और राहु एक साथ ही उसके पत्रिका में, किसी के भी पत्रिका में दिखाई देगा। तो 1 साल तक जो बच्चा जन्म ले रहा है, क्या वो बच्चा IAS नहीं बनेगा, IPS नहीं बनेगा, क्योंकि कॉरपोरेट में नहीं जाएगा, CEO नहीं बनेगा, नेता नहीं बनेगा, मजदूर नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेगा? सब कुछ बन सकता है। तो यहाँ गुरु और राहु उसको डिस्टर्ब करेगा, ये हम लोग मना कर देते हैं। हम व्यक्तिगत रूप से मना करते हैं, इसको मत देखिए, मत समझिए। जो 2 दिन में ज्योतिष सीखता है ना, उसके लिए ये जरूरी है कि गुरु चांडाल बोलेगा, अंगारक बोलेगा, काल सर्प बोलेगा, उसको 2-4 दोष पढ़ा दिए जाते हैं। लगन राशि दिखने के लिए आ गया, ऐप पे जा करके अपना पैसा कमा रहे हैं, आपका समय बर्बाद कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि ये मैथमेटिकली मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि गुरु 1 साल में कर्क राशि से सिंह में जाएगा और राहु 1.5 साल में कर्क से मिथुन में आएगा। तो ये दोनों जो एक साथ एक भाव में रहेगा वो मिनिमम 1 वर्ष तक हो सकता है, रेट्रो अवस्था में थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो ऐसे स्थिति में हम कह सकते हैं कि 1 साल तक जो बच्चा जन्मे, क्या सबको हम गुरु चांडाल कह दें? तो गुरु चांडाल को मिथ्या माने, सबसे पहला कहना तो यही है। और हमने कहा मान सागरी हो, पराशर बृहत हो रहा, पराशर हो, सारा बली हो, भावार्थ रत्नाकर हो, जातक परिजात हो, किसी में भी आपको यदि उदाहरण मिल जाए, उत्तर कालामृत हो, तो आप प्रस्तुत कीजिए श्लोक के साथ, तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ ये गुरु चांडाल दोष होता है। लेकिन हमारे यहाँ आपकी पत्रिका में गुरु चांडाल है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की बात की जाती है। तो ऐसे स्थिति में आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि गुरु चांडाल दोष
यदि पत्रिका में है भी, वो केंद्र में, यहाँ अगर गुरु चांडाल दोष होता नहीं है, गुरु और राहु का योग यदि पत्रिका में लग्न में हो, दशम में हो, सप्तम में हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, लाभ स्थान में भी हो, तो आपके लिए लाभदायक ही है, ये नुकसान कभी नहीं देगा। छठे में, आठवें में और 12वें में हो तो ये योग हमेशा नुकसान देगा। तो कितना सरल शब्दों में, अब नुकसान देगा, लेकिन हम इसको गुरु चांडाल, अगर यहाँ भी बैठा तो हम गुरु चांडाल नहीं बोल देंगे इसको। तो ये आपको फल में विपरीत फल दे, अशुभ फल दे, दुख दे हमको हमारे जीवन में, लेकिन हम इसको गुरु चांडाल दोष नहीं बोल देंगे। अन्य जगहों पर ये अच्छा रिजल्ट करता है। इस विषय को समझना है तो सबसे पहले तो अपने मन से ये भय और भ्रम निकाल दीजिए कि आपके पत्रिका में गुरु चांडाल दोष है। अब तो बड़े बड़े ज्योतिषियों की तो बात ही क्या करनी, कि लोग D1 चार्ट में तो बोलते ही बोलते हैं, नवांश में भी यदि बैठा हो गुरु राहु तो भी लोगों को बोल देते हैं कि ये गुरु चांडाल दोष है, इसका उपाय करा लो। तो आप लोगों को नवांश में न कोई राजयोग बनता है, न वहाँ दृष्टि देखी जाती है। ऐसा आप लोगों को हमारे एजुकेशनल चैप्टर में जाकर के सब चीज दिखने के लिए मिलेगा, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। तो हमारा कहना है कि यहाँ हम सिरे से मना करते हैं चांडाल दोष को, गुरु चांडाल दोष को। और ऐसे दोषों का नाम यदि कोई ज्योतिष बोलता है तो हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि उनका साथ छोड़ दें, नहीं तो जीवन में आपको परेशानी होगी। क्योंकि ऐसे बोलने वाले आपके उपाय कराएंगे, वो होता नहीं है। लकली आपको उसके बाद अच्छा हो गया फायदा, क्योंकि हमने कहा कि केंद्र में है तो राजयोग है, तो आपने पैसे खर्च कर दिए, उसने पूजा कराया नहीं कराया, लेकिन चूंकि राजयोग की दशा है तो अपने आप अच्छा फल आने लगा। तो आप लोगों के समझ में आता है कि हमने गुरु चांडाल का पूजा कराया तो मेरा रिजल्ट अच्छा आ गया। हमारे पास कहने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हो जाते हैं। हम आप लोगों को यहाँ सावधान करने का कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे युगों से, ऐसे दोषों से बचने की जरूरत है। हम इतना ही कहेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। काबरा जी बताएं, और कोई यदि प्रश्न आपके मन में आ रहा हो इसी से संबंधित तो पूछें। हाँ, जैसे कि हम रेशम एस्ट्रो में चीजों को एक अलग तरीके से भी देखने की कोशिश करते हैं, यानी कि बालू में से अगर मोती निकाल पाए तो उससे बड़ी बात नहीं हो सकती, और यही हमारा दृष्टिकोण भी रहता है। तो आप ही की बात को जैसे मैं अगर ठीक से समझाऊं, और इसमें हम लोग 8वें में बहुत सारी अच्छी चीजें भी देखते हैं, या 12वें में जैसे विदेश योग वगैरह भी देखते हैं। अभी अगर हम 8वें की ही बात लें तो 8वें में जो लोग रिसर्च में इंक्लूड है, रिसर्च में कार्यरत हैं, माइनिंग में कार्यरत हैं, तो गुरु को हम लोग ज्ञान के लिए, ज्ञान का देवता या ज्ञान के लिए मानते हैं, और राहु जिसके साथ में होता है उसके कार्य को और बढ़ा देता है या उसके गुणों को और बढ़ा देता है। ये एक फंडामेंटल रूल है। तो हमें ऐसा लगता है कि 8वें में अगर गुरु चांडाल बनता है, या चांडाल वर्ड मैंने यूज कर दिया क्योंकि जबान पे चढ़ा हुआ है, लेकिन गुरु और राहु की युति अगर 8वें में है और वो व्यक्ति अगर रिसर्च के काम में शामिल है, रिसर्च का काम कर रहा है, तो शायद उसको उस पर बहुत ही एक विस्फोटक तरीके से उसको फायदा हो सकता है। इसी तरीके से 12वें में अगर गुरु और राहु की युति है तो वो विदेश के काम में बहुत ही ऊंचे अपना नाम और अपना यश बहुत ही अच्छे तरीके से कमा सकता है। तो क्या ये हमारा समझ सही है? इसमें हम आपका स्पेशल चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम हमेशा कहते हैं कि किसी भी भाव में योग बना हो, उस भाव में बैठ करके अगर कुछ अच्छे फलों की बात होती है तो वो अच्छा फल भी करेगा। अर्थात जो लोग ऑकल्ट साइंस की ओर झुकाव जिसका है उसके लिए, जो रिसर्च में है उसके लिए, जो ध्यान साधना करना चाहते हैं उसके लिए 8वें में बैठ करके भी गुरु राहु अच्छा फल कर सकता है। अच्छा फल करने का मतलब अलग से नहीं, चोट चपेट हो सकता है, कर्ज हो सकता है, परेशानी हो सकती है, लेकिन यदि ध्यान करते हैं तो मेडिटेशन में मन लगेगा। कोई रिसर्च करते हैं तो रिसर्च करने में आपको आनंद मिलेगा। उसी तरह से 12 में यदि गुरु राहु है तो आपको निश्चित रूप से, विदेश में यदि है
तो उसका लाभ मिल सकता है। अन्यथा हॉस्पिटल में रहेंगे, परेशानी होगी, व्यर्थ की चिंता होगी। आप विदेश में हैं, उसके बाद भी विदेश में रहने का तो लाभ मिलेगा, लेकिन मानसिक व्यथा को नहीं दूर कर सकते। गुरु राहु यदि 12वें में है, 8वें में है, तो मानसिक व्यथा तो होगी ही होगी। अर्थात एक ही योग अलग अलग भावों से अलग अलग फल करता, और दुख स्थान से यदि कुछ शुभ फल की प्राप्ति होनी होती तो वो भी देता है, लेकिन अशुभ फल देना बंद नहीं करता। हम ऐसा ही कहेंगे। छठे के बारे में भी आप कह सकते हैं कि रोग ऋण शत्रु तो दे ही सकता है, लेकिन साथ में हमको परिश्रम करने का सामर्थ्य बहुत अच्छा दे देगा, ताकि हम अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करेंगे, और जब हम परिश्रम करेंगे तो कुछ सफलता मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन यहाँ पे ये मना नहीं किया जा सकता कि आपका शरीर बिल्कुल ठीक रहेगा, नहीं, उसमें रोग लगना है, आप के शत्रु सजग हो जाएंगे, आपको उस समय शत्रुओं से दो चार होना पड़ेगा। साथ में किसी न किसी कारण से, चाहे आप घर खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, किसी पॉजिटिव वर्क में ही, लेकिन ऋण लेना पड़ेगा। ये तो छठे, 8वें और 12वें का प्रभाव है, जो कहा जाता है कि वहां बैठा ग्रह देगा ही देगा। तो इसको आप लोगों को समझने की जरूरत है। और कोई प्रश्न है काव्या जी तो बताएं। नहीं, ये बहुत ही सुंदर एक परिचय था, क्योंकि हम रेशम रेस्ट्रो के मंच से हम देखते हैं कि जहाँ पे पूरी दुनिया किसी योग को गलत समझती है, उस योग को हम अपनी जिंदगी में कैसे अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं, हम उन्हीं योगों को यूज करके, और हम लोग उनसे कैसे फायदा उठा सकें। जिंदगी भगवान ने सीमित दी है, 70-80 साल दी है, या 100 साल भी हो सकता है, लेकिन उनमें दशाओं का योग, दशाओं का एक कंट्रीब्यूशन रहता ही रहता है। और फिर जो भगवान ने हमें योग दे के भेजे, उन योगों का हम कैसे फायदा उठाएं, ये चीज समझने की जरूरत है, न कि डरने की। इसी बात के साथ में मैं सुनीता जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना बात कह के इसको समाप्त करें। सर, मैं तो यही कहूंगी कि ये जो टॉपिक्स होते हैं ना, ये टॉपिक्स बहुतों के लिए बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक हैं, क्योंकि कई बार लोग इन चीजों का आधा अधूरा नॉलेज, कहते हैं ना नीम हकीम खतरे जान, तो वो ये आधा अधूरा नॉलेज भी बहुतों के लिए बहुत नुकसानदायक हो जाता है, दुखदाई हो जाता है। तो इसीलिए इनकी सही व्याख्या, सही नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो भी हमारे गुरु भाई जुड़े हुए हैं, हमारे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, भाई बहन जो इस विधा पे चल रहे हैं, उनको भी इससे मदद हो, और जो लोग ये सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनको भी मदद हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने एक बहुत अच्छे विषय पे बहुत अच्छे तरीके से समझाया। तो मैं आप सारे व्यूअर्स से भी कहना चाहूंगी कि अगर आप चाहते हो कि हम किसी विषय पर और चर्चा करें, तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आप कमेंट बॉक्स पे लिखोगे, वही हमारे लिए, आप कुछ भी कमेंट करते हो, लाइक करते हो, या आपका एंगेजमेंट, उसी से हमें पता चलेगा, और ये हमारी हौसला अफजाई करेगा। थैंक यू सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रेशम है नाम